अरे इतना टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया। अरे बेटा उठो, काफी सुबह हो गई है, कब तक सोते रहोगे? चलो हम दोनों काम पर चलते हैं। काम करना तो दूर, मैं उठने की हालत में भी नहीं हूँ। जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तो मैं काम कैसे करूँगा? अरे बेटा, अब तो जवान हो गया है, बड़ा हो गया है। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। आज हमारी इस हालत की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। ना तो आप मेरा पेट भर पाए, ना आप मेरी माँ का पेट भर पाए। गरीबी में ही पैदा हुए, गरीबी में ही बड़े हुए। अब लगता है गरीबी में ही मर जाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। आज तक तुझे पाला है ना मैंने, आगे भी तुझे पालूंगा। तू मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे पालूंगा, मैं तुझे पालूंगा। मुझे भी बुला लो,
खाना बेटा, खाना सबके नसीब में नहीं होता। लगता है ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में एक वक्त की रोटी भी नहीं लिखी है। अब तो मुझे ऐसा डर लगने लगा है कि जैसे मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया, कहीं मैं तुमको भी ना खो दूं बेटा, कहीं मैं तुमको भी ना खो दूं, कहीं तुमको भी ना खो दूं। लेकिन ऊपर वाले पर मुझे इतना तो भरोसा है कि वो मुझे मेरी औलाद से दूर नहीं करेगा, मेरी औलाद से दूर नहीं करेगा। तब आपका ऊपर वाला कहा था जब मेरी माँ को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई और वो हमको छोड़ के चली गई थी। भूल गए या याद है? बाबा, अब आप जानते हैं हम गरीब हैं, हम गरीबों को मेहनत और ईमानदारी से एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं होता। आपसे अच्छे तो वो जानवर है जो दूसरे जानवरों को मारकर अपने बच्चों का पेट भरते, और हम इंसान वो भी नहीं कर सकते। आज हालत की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। ना तो आप मेरा पेट भर पाए, ना आप मेरी माँ को पेट भर पाए। गरीबी में ही पैदा हुए, गरीबी में ही बने हुए। अब लगता है गरीबी में ही मर जाएंगे। आपसे जानवर है जो दूसरे जानवर के बच्चों को पेट भरते। आपसे जानवर है कौन आ गया ये? क्या है? क्या काका, आपके घर से बहुत बदबू आ रही है। पागल हो गया है क्या? कोई बदबू नहीं आ रही। जाओ जाओ जाओ, इधर से जाओ। क्या जाओ। कर रहे हैं अंदर, पता नहीं यार, इतनी गंदी बदबू आ रही है। कुछ तो बना रहा है जिसकी वजह से बहुत बदबू आ रही है। बहुत गंदी बहुत बदबू बदबू आ रही है।
हाँ सही कह रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। हेलो पुलिस। स्वामी का घर कहाँ पे है? वो उधर है। बताओ क्या बनावे है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तेरे घर से। साहब हम गरीब आदमी हैं। गरीब? गरीब ही तो कांड करे है। कभी सुना है अमीर आदमियों को चोरी करते हुए? बिल्कुल नहीं सर। जी भैया प्रणाम। अरे इंस्पेक्टर, वो सारा चौधरी हमारे बेटे के खिलाफ FIR कराने चौकी पहुंच गया। क्यों क्यों क्या भैया? अब जवान लड़का है, तुम्हें गलती। अब तुम ही बताओ, जवानी में गलती नहीं होगी तो कब होगी? अब गलती तो उसी की है ना, अपनी घर की छोरियों को संभाल के नहीं रखते हैं? इसमें मेरे लाडले का क्या कसूर है? आप चिंता न करें भैया, हम सब संभाल लेंगे, बस हमारा थोड़ी ख्याल रखिएगा। अरे इंस्पेक्टर, उसकी चिंता न करो। 5 लाख तुम्हारे घर पे पहुंच। बस तो भैया काम हो गया बड़े भैया। आप तो बस छोटे भैया को कुछ नहीं होगा भैया, हम सब संभाल लेंगे भैया। जी 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 भैया, जी भैया जी। अच्छा भैया जी। चिकन मटन तोड़ रहे हो और बोलता है गरीब हैं? साहब 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 गरीब को चींटी पालने का भी शौक हो गया, पहली बार देख रहा हूँ। सर ये तो लाश है, इसको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गरीब होने का नाटक करता है और इंसानों को खाता है। बता अब तक कितने लोगों को मारा? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, वो तो पहले ही मरा हुआ था साहब। मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए किसी और के बच्चे को नहीं मार सकता, आखिर मैं अभी तक बाप हूँ ना। बाप? तू इंसान नहीं हैवान है, हैवान। तो उससे अच्छे तो जानवर होते हैं जो कम से कम मरा हुआ तो नहीं खाते। नहीं साहब नहीं। देखिए, बेवजह आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम तो पहले से ही परेशान हैं। अच्छा, बेवजह परेशान है? उठा साले को, उठा। अरे सर ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मेरे पति को 4 दिन हुए हैं घर से गायब हुए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है उनका। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? मैडम, ये पुलिस स्टेशन है,
कोई ज्योतिषी का ऑफिस नहीं जो हम आग बंद करे और आपके पति को बचा ले। और ज्योतिषी भी बिना दक्षिण के कोई काम करता है क्या? कहना क्या चाह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैडम, ज्यादा समझने की कोशिश न करो। आपके पति आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएंगे, ठीक है ना? पर लेकिन सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्चे की उम्र 5 से 6 साल की थी और सर में गहरी चोट लगने की वजह से मौत हुई। क्या? बच्चे की उम्र 5 से 6 साल? यस सर। और हाँ, बच्चे के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, बच्चे की लाश मिली है। यस सर। इस केस को लेकर पॉलिटिशियन का काफी दबाव पड़ रहा है और मीडिया ने भी इसे काफी उछाला है। इस केस के फाइल को और इस केस को फिर से रीओपन करना होगा। ओके सर। और असली मुजरिम का पता लगाना होगा। विशेष ध्यान रखना। अंदर कौन है? सर वो मर्डर वाले केस का पूछताछ कर रहे हैं। स्टॉप हिम! नहीं 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 साहब, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं साहब, साहब मुझे मारना मत। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैंने किसी को भी नहीं मारा है साहब। मैंने जो कुछ भी किया है अपने भूख से तड़पते हुए बच्चे को बचाने के लिए किया है साहब। अगर मैं ऐसा नहीं करता साहब तो ये मेरा बेटा भूख से मर जाता साहब। भूख से मर जाता। बाबूजी, कोई काम मिलेगा? बदले में पैसा नहीं मांगता है, थोड़ा बहुत खाना दे देना भाई। अरे जाओ ना यार। अरे बाबूजी काम दे दो ना, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं और मेरा बेटा 2 दिन से भूखे हैं। कुछ काम दे दो भाई, दिल लगा के काम करूंगा बोला ना, भाई, दिल लगा जाओ के ना। काम करूंगा। बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट मिलेगा होल्ड क्या? कीजिए। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिए। मैं और मेरा वेट। बेटा 2 दिन से भूखे हैं भाई। कुछ खाने को नहीं है, कुछ मिलेगा क्या भाई? क्या चाहिए? कुछ पैसे दे दीजिए या तो कुछ खाना दिलवा दीजिए साहब। दिन में 10 लोगों से मांगोगे तो 10 रुपए होता है और 10 रुपए में तुम्हें रोटी मिल जाएगी। अच्छे खासे तो दिखते हो, कुछ काम कर लो। भीख क्यों मांगते फिर रहे? हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलो। मेरी मजबूरी थी, मैं लाचार और बेबस था। वक्त ने भी मेरा साथ नहीं दिया, हालात ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। और तो और खुदा भगवान जिसको मैं मानता था उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी में मेरी परीक्षा लेता गया। मगर मैं मेरे बेटे से तो परीक्षा नहीं ले सकता था ना।
मैंने मजबूर होकर लोगों से भीख मांगी, मदद मांगी और खैरात में सहर। किसी ने ताना दिया और किसी ने गाली दी, और आखिर में मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, ताकि मेरे बेटे की भूख मिट जाए। और हाँ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। एक लाश जो मरकर भी हजारों, लाखों, करोड़ों कीड़ों मकोड़ों को खाना दे सकती है, तो फिर वही लाश मेरे बेटे का खाना क्यों नहीं बन सकती? मैंने मेरी बीवी को खोया, लेकिन मैं अपने जीते जी मेरे बच्चे को नहीं खोऊंगा। मैं मानता हूं मैंने जो कुछ किया है गलत किया है, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था साहब। मुझे माफ कर दो साहब। और एक हारा हुआ बाप तो उसी दिन मर गया था जब वो अपने भूख से तड़पते हुए बच्चे को खाना और दवाई की जगह लाश खिलाने जा रहा था। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए। अगर ये गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। दे दीजिए मुझे मौत की सजा, दे दीजिए, दे दीजिए। दे दीजिए मुझे मौत की सजा, दे दीजिए साहब, मुझे मौत की सजा दे दीजिए। इंस्पेक्टर विजय कुमार। यस सर। एक मजबूर और लाचार आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है, अपनी हर एक कोशिश के बावजूद अपने परिवार के लिए एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर पाता है। शायद इसीलिए वो अपनी बीवी और अपने बच्चे की मां को खो देता है। एक मजबूर बाप जिसका जवान बेटा भूख और बीमारी के कारण मौत के आगोश में जा रहा है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा।
ऐसे इंसान के ऊपर हाथ उठाते वक्त तुम्हें अपने वर्दी का ख्याल नहीं आया? आप जैसे चंद ऑफिसर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। इनका सस्पेंशन लेटर तैयार करो। यस सर। सर दैट्स माय ऑर्डर। इंस्पेक्टर मुस्कान शेख, आज से ये केस आप हैंडल करेंगे। यस सर। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो मुजरिम नहीं, मजबूर है। जी सर।